और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था ये पाकिस्तानी, और यहाँ पर देखिए इस नापाक साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और यहाँ पर सीमा पर एक और बार यहाँ पर किस तरीके से साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही थी, जिसे अब पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अब रोक लिया गया, सीमा पर पाक घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है और ये कहीं ना कहीं बेहद बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि भारत में घुसपैठ को लेकर के एक तरफ लगातार ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और वहीं अब सीमा पर किस तरीके से यहां पर घुसपैठिया जो है वो ढेर किया गया है। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर हुआ है और सीमा पर अलर्ट सेना लगातार बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। देर रात पाकिस्तानी घुसपैठिया भारतीय सरजमीन पर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। जब बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उस घुसपैठिए को चेताया, जब घुसपैठिया नहीं रुका तो सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। इस कार्रवाई को बीएसएफ की 7वीं बटालियन ने अंजाम दिया और यह घटना जो है देर रात की है अब्दुलिया, जो कि आरसपुरा सेक्टर में पड़ता है। इस वक्त आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखेंगे तो जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवानों की तैनाती है, हर चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के जवान लगातार तैनात हैं, क्योंकि ठीक सामने का वो जो इलाका है वो पाकिस्तानी इलाका है, सरहद के ठीक पार, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जाती है। और यही कारण है कि बीएसएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस यहां पर खड़े हैं और पूरे इलाके पर नजर रखी हुई है। देर रात पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश की गई जिसे कि बीएसएफ के जवानों ने विफल किया। अब पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान बीएसएफ का जारी है और कोशिश ये है कि अगर इस संदिग्ध जो घुसपैठिया था इसके साथ या इसके पास कोई सामान था तो उसे भी ढूंढ निकाला जाए। इस घुसपैठिए को जो मारा गया है वो एक ऐसे समय में हुआ है जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर युद्ध विराम उल्लंघन भी किया जा रहा है नियंत्रण रेखा पर, और यही चुनौतियां जो हैं बीएसएफ के सामने हैं। यही कारण है कि बड़े बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स आप यहां पर देख पाएंगे, जिसकी मदद से बीएसएफ जो है पूरी सरहद पर निगरानी कर रही है ताकि दुश्मन की हर एक कोशिश को विफल किया जा सके। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश एक ऐसे समय में हुई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। उस बीच पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक हरकत जिसे कि अब बीएसएफ के जवानों ने विफल कर दिया है और अब पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। गौरव साहनी के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। बड़ी खबर आपको बताएं, घुसपैठ पर भारत ने पाकिस्तान से कड़ा विरोध जताया है। भारत ने पाकिस्तान को तुरंत घुसपैठ रोकने को कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने अपना रुख फिर कड़ा किया है पाकिस्तान की तरफ और सीधे सीधे कहा है घुसपैठ रोकनी होगी। आरएसपुरा में घुसपैठ की जो कोशिश हो रही थी उसे सुरक्षा बलों ने तो नाकाम कर दिया, लेकिन भारत ने भी अब कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, जिस तरह से बार बार घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, भारत ने अब स्टैंड लेते हुए एक बार फिर अपना इंडिकेशन दे दिया है कि पाकिस्तान को रुकना होगा, नहीं तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है पाकिस्तान को। बीएसएफ की तरफ से लिखे गए प्रोटेस्ट नोट में पाकिस्तान को कहा गया है कि वो अपनी इन गतिविधियों से बाज आए, वरना जो है उसे उसका जवाब माकूल जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ की तरफ से जो है पाकिस्तान को ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नोट दिया गया है। इसकी जानकारी जो है वो रिपब्लिक भारत को बीएसएफ के तमाम आला अधिकारियों से मिली है। एक बात बेहद महत्वपूर्ण कि बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को कहा गया है कि जिस तरह से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान जो है उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में उसकी बीच में साझेदारी सामने आ रही है, उसे रोका जाए ताकि सरहद पर जो है माहौल शांतिपूर्ण रहे। इस वक्त लगातार हम जो है अब्दुलिया में मौजूद हैं। ये बीएसएफ का वही बॉर्डर है जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। आप देखेंगे तो पूरे बॉर्डर पर अलर्ट है। बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार यहां पर तैनात हैं अत्याधुनिक हथियारों के साथ, ताकि दुश्मन की हर एक नापाक हरकत को विफल किया जाए। अब से चंद मिनट बाद ही जो है वो फ्लैग मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें मौखिक तौर पर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नोट के साथ ही मौखिक तौर पर भी पाकिस्तान को यह बताया जाएगा कि कहां से घुसपैठ करने की कोशिश की गई, इस समय घुसपैठ हुई, आखिरकार पाकिस्तानी रेंजर्स क्यों अपने घुसपैठिए को नहीं रोक पाए। हर एक जो डिटेल है वो पाकिस्तान के साथ साझा की जाएगी और फिर पाकिस्तान को प्रोटेस्ट नोट जो पहले जो है कम्युनिकेट कर दिया गया है वो भी एक फिजिकल रूप में दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ सके। लेकिन ये एक ऐसे समय में घुसपैठ हुई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कल से जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरा शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश। गृह मंत्री जो है वो सरहद पर भी जाने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा समीक्षा करेंगे और उस बीच पाकिस्तान की ये कोशिश जिसका कि माकूल जवाब दिया गया, घुसपैठिया इस वक्त मार गिराया गया है और अब फ्लैग मीटिंग चंद मिनटों में ही शुरू होने वाली है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था ये पाकिस्तानी, और यहाँ पर देखिए इस नापाक साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और यहाँ पर सीमा पर एक और बार यहाँ पर किस तरीके से साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही थी, जिसे अब पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अब रोक लिया गया, सीमा पर पाक घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है और ये कहीं ना कहीं बेहद बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि भारत में घुसपैठ को लेकर के एक तरफ लगातार ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और वहीं अब सीमा पर किस तरीके से यहां पर घुसपैठिया जो है वो ढेर किया गया। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर हुआ है और सीमा पर अलर्ट सेना लगातार बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। देर रात पाकिस्तानी घुसपैठिया भारतीय सरजमीन पर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जब बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उस घुसपैठिए को चेताया। जब घुसपैठिया नहीं रुका तो सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। इस कार्रवाई को बीएसएफ की 7वीं बटालियन ने अंजाम दिया और यह घटना जो है देर रात की है, अब्दुलिया जो कि आरसपुरा सेक्टर में पड़ता है। इस वक्त आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखेंगे तो जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवानों की तैनाती है, हर चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के जवान लगातार तैनात हैं, क्योंकि ठीक सामने का वो जो इलाका है वो पाकिस्तानी इलाका है, सरहद के ठीक पार, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जाती है। और यही कारण है कि बीएसएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस यहां पर खड़े हैं और पूरे इलाके पर नजर रखी हुई है। देर रात पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश की गई, जिसे कि बीएसएफ के जवानों ने विफल किया। अब पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान बीएसएफ का जारी है और कोशिश ये है कि अगर इस संदिग्ध जो घुसपैठिया था इसके साथ या इसके पास कोई सामान था तो उसे भी ढूंढ निकाला जाए। इस घुसपैठिए को जो मारा गया है वो एक ऐसे समय में हुआ है जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर युद्ध विराम उल्लंघन भी किया जा रहा है नियंत्रण रेखा पर, और यही चुनौतियां जो हैं बीएसएफ के सामने हैं। यही कारण है कि बड़े बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स आप यहां पर देख पाएंगे, जिसकी मदद से बीएसएफ जो है पूरी सरहद पर निगरानी कर रही है ताकि दुश्मन की हर एक कोशिश को विफल किया जा सके। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश एक ऐसे समय में हुई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। उस बीच पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक हरकत जिसे कि अब बीएसएफ के जवानों ने विफल कर दिया है और अब पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। गौरव साहनी के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। बड़ी खबर आपको बताएं, घुसपैठ पर भारत ने पाकिस्तान से कड़ा विरोध जताया है। भारत ने पाकिस्तान को तुरंत घुसपैठ रोकने को कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने अपना रुख फिर कड़ा किया है पाकिस्तान की तरफ और सीधे सीधे कहा है घुसपैठ रोकनी होगी। आरएसपुरा में घुसपैठ की जो कोशिश हो रही थी उसे सुरक्षा बलों ने तो नाकाम कर दिया, लेकिन भारत ने भी अब कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है।